जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जो हरामखोर ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर न्यूज मीडिया तक पहुंचाए, उस भोसड़ी वाले को सांप कहते हैं। जी हाँ, कल एक बार फिर न्यूज मीडिया में यही कुछ न्यूज आई कि हैरी मैग्वायर, लूक शॉ, मार्कस रैशफोर्ड ये वो प्लेयर्स हैं जो कि रोनाल्डो से नाखुश हैं, रोनाल्डो को ये एक थ्रेट मानते हैं। और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर रोनाल्डो ने पूरा कमांड ले लिया ड्रेसिंग रूम का, तो इनकी जो पोजीशन है क्लब के अंदर और जो इनकी रिस्पेक्ट है मैनेजमेंट की नज़रों में, वो कहीं ना कहीं ये खो देंगे। अब ये न्यूज़ ब्रेक करने वाले थे क्रिश्चियन फाल्क। हाँ भाई, वही क्रिश्चियन फाल्क जिन्होंने कुछ दिन पहले ये भी न्यूज़ कंफर्म की थी कि यूनाइटेड एक मिडफील्डर के लिए जाएगा मार्केट में और एक स्ट्राइकर के लिए भी जाएगा, एंड दे माइट इवन गो फॉर अर्लिंग हालैंड एज वेल। अब भाई इन्होंने थोड़े टाइम पहले जब अभी ट्रांसफर मार्केट ओपन था, तब इन्होंने ये भी कहा था कि एम्बापे की डील मैड्रिड के साथ फाइनलाइज हो चुकी है। बिल्ड है, जर्मन सोर्स है, एंड ही इज द चीफ एडिटर ऑफ दैट पैनल। तो भाई, रिलायबल सोर्स 2 साल पहले तक ये काफ़ी थे, बट इस टाइम पर इनकी रिलायबिलिटी सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है और इन सारी न्यूज़ सोर्सेज पर ट्रस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बट इस न्यूज़ में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये दूसरी बार नहीं हो रहा है जब इस तरह की न्यूज़ बाहर निकल कर आई है। अभी 3 दिन पहले गैरी नेवल ने ये चीज़ बोली थी कि वी नो हु दे आर। तो मतलब ये कंफर्म न्यूज़ है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीम में विभीषण है जो कि घर का बेदी लंका ढाए वाला काम कर रहा है टीम के अंदर। और अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे कौन सस्पेक्ट हैं, तो भाई सबसे पहले नंबर पे आते हैं डीन हेंडरसन। दूसरे पे ऑब्वियसली हैरी मैग्वायर का मैं नाम लेना चाहूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर थिंग्स आर बीन सेड अबाउट हिम, कि ही इज दी कैप्टन और बहुत ही डिग्निफाइड मैन है, ये है वो है। Action speaks louder than words, and at this point of time, I really don't get the vibe that Harry Maguire is treating his teammates equally. और यहाँ पर एक मतलब एक अंडर अचीव्ड प्लेयर अगर एक यूनाइटेड जैसे क्लब को लीड कर रहा है, जिस ड्रेसिंग रूम में ऑलरेडी रोनाल्डो, ब्रूनो डेविड डेया जैसे प्लेयर्स हैं, रफाल वरान जैसे प्लेयर्स हैं, वहां पर सवाल खड़े होने लाजमी है। और सवाल खड़े होने का सबसे पहला मतलब यही है कि आप कहीं ना कहीं डर रहे हो कि आपसे बेटर प्लेयर्स जो टीम में हैं, वो आपकी पावरफुल जो आपको एक स्टैंस दिया रखा है टीम में, उसको नलिफाई ना कर दें। एंड मार्कस रैशफोर्ड के साथ भी सेम केस है, द गाय इज अंडर परफॉर्मिंग टू से द लीस्ट। एंड यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड का सोशल स्टेटस जो है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिलती है टीम के अंदर भी, भले ही वो खराब खेले या अच्छा खेले। बट ऑन अ रेगुलर बेसिस व्हेन मार्कस रैशफोर्ड hasn't been performing that well, but still he's been included in the playing 11, तो this raises a question mark कि कहीं ना कहीं फोर्सफुल ये किया जा रहा है मूव बार बार मैनेजमेंट के द्वारा, बिकॉज दे नो एंड वी ऑल नो दैट यूनाइटेड आर नो लॉन्गर अ फुटबॉल क्लब। जिस तरीके से हमने यूनाइटेड को बढ़ते देखा है अपने शुरुआती सालों में, उस टाइम के क्लब की मेंटालिटी और आज के क्लब की मेंटालिटी काफ़ी ज़्यादा हद तक बदल चुकी है। एंड वी आर मोर ऑफ अ सोशल मीडिया क्लब एट द मोमेंट, क्योंकि हमारा क्लब एक ऐसा क्लब है जो कि हारने के बाद भी 20 मिनट्स की एक्सटेंडेड हाईलाइट्स डालता है अपने पेज पे, ठीक है ना, ये बेशर्मी है। और यहाँ पर हम हारने के बाद हर मैच में या ड्रॉ करने के बाद हम सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट करते हैं दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड द ओपोनेंट्स। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज गेटिंग वेर आउट ऑफ हैंड्स, क्योंकि यहाँ पर अब हर हफ्ते नहीं हो रहा, अब ये हर दिन हो रहा है, जब टाइम एंड टाइम अगेन अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स ये न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम के अंदर डिवीजन है, स्प्लिट है भाई। ड्रेसिंग रूम के अंदर दो साइड बन चुकी हैं, एक इंग्लिश साइड है और एक जो इंटरनेशनल प्लेयर्स की साइड है वो। और अगर मैं मतलब यहाँ पर इसको साइकोलॉजिकल बेसिस पे अगर मेजर करने की बात करूँ ना, तो हाँ, बहुत पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। 90% पॉसिबिलिटी है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये एक्चुअली में कोई अंदर का ही लीक कर रहा है। और ये चीज़ें देखो हर क्लब में होती है। यूनाइटेड ऐसा पहला क्लब नहीं जिसके अंदर ये डिफरेंस इन ऑफ ओपिनियन हो रहा है या फिर क्लैश ऑफ पावर हो रहा है, क्लैश ऑफ ईगोज हो रहा है। बट दिक्कत यूनाइटेड के साथ ये है कि यहाँ पर ये चीज़ें बाहर निकल कर आनी है। अब हम ये नहीं कह सकते कितनी चीज़ें सही हैं इसमें से, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी न्यूज़ जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुँचती है, तो उस न्यूज़ का पूरा मतलब बदल जाता है, वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही पूरा चेंज हो जाता है और उसमें मिर्च मसाला डालकर आप उसको किसी भी तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हो। अब कल जब क्रिश्चियन फाक ने ये न्यूज़ ब्रेक की, तब वहां पर रैशफोर्ड ने ट्वीट किया कि भाई यही सब हो रहा है क्या, और ये सब कब तक चलने वाला है। तो क्रिश और उसने ये भी बोला कि इसके पीछे कोई लेजिटिमेसी नहीं है। पर उसके बाद क्रिश्चियन फाक ने एक और ट्वीट कर दिया, उसी ट्वीट को रीट्वीट करके हुए कहा कि यू नो दिस इज ट्रू,
यू एंड दिस इज नॉट फेक। तो भाई कुछ तो रियली रियली गलत चल रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर, एंड द क्लब हैज टू डील विद इट इन अ बेटर वे। जिस तरीके से अभी, और देखो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, these are the same players who haven't won shit in their career, and these are the same players who are raising question mark कि रोनाल्डो का वर्क एथिक क्या है, रोनाल्डो को इतना पावर क्यों मिल रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर। ही हैज गॉट दैट सॉर्ट ऑफ पावर, ही हैज गॉट दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज ही हैज अर्नड इट ओवर द years. You guys haven't won shit in your career, and if you guys are raising question mark on Ronaldo or on David De Gea or on Bruno Fernandes, who have been leading this side as an example, you should be ashamed of yourself, because you guys are playing for the biggest club in England, one of the biggest club in the world, and still you're coming through the academy. I have to, name Dean Henderson and Marcus Rashford here, बिकॉज ये वो प्लेयर हैं जो कि एकेडमी से होकर आए हैं, और इनको अभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं और इनको क्या एक्चुअल में करना चाहिए। डीन हैंडरसन इज वेरी अफ्रेड कि ही माइट नॉट बी द वन जो कि डेहा को रिप्लेस कर सकता है, एंड he might leave Old Trafford in the upcoming summer, and I'll be really happy to let him go, because at this point of time I really don't want to replace David Dea with anyone, because he is the best in the business at this moment. And यहाँ पर पॉल पॉगबा के बारे में भी ये न्यूज आई कल शाम की। भाई पॉल पॉगबा प्रीमियर लीग में ही कोई मूव को डिनाई नहीं कर रहे हैं। अब ये न्यूज़ काफ़ी, देखो, माइक मैकग्राथ की तरफ से आई है, टेलीग्राफ के रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो मतलब इट्स अ वेरी मॉडरेट सोर्स, ये कोई हाईली रिलायबल सोर्स नहीं है। एंड ये बेट्स चलती रहेंगी जब तक पॉगबा का कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं होता है। अब वो चाहे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या फिर वो एज अ फ्री एजेंट जाएंगे कहीं और, बिकॉज पॉल पॉगबा is a big fish in the market. Paul Pogba is one of the best midfielders in today's world, अभी जो करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं उसमें। एंड आपको डिफरेंस दिख रहा है कि यूनाइटेड का गेम पॉल पॉगबा के फील्ड पे आने के बाद से किस तरीके से चेंज होता है। एंड इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, तो अगर पॉल पॉगबा अपने एजेंट को और अपने भाइयों को चुप कराकर बैठा सकते हैं, तो मैं तो पॉगबा को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, बिकॉज आप पॉल पॉगबा को रिप्लेस नहीं कर पाओगे। बिकॉज हमने रोनाल्डो को रिप्लेस, एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग द टू आइडेंटिटीज यार, कि रोनाल्डो को लेवल लेवल किसी से कंपेयर करना विल बी वेरी फुलिश, बट पॉल पॉगबा का मिडफील्ड में जो रोल है वो हमारे लिए इस सिस्टम में, आगे आने वाले पोचेटिनो के सिस्टम में या आगे आने वाले टनहैक के सिस्टम में भी बहुत ही ज़रूरी होगा, बिकॉज ही इज़ अ डीप लाइंग प्लेमेकर, एंड एवरी मैनेजर wants a deep lying playmaker in his team, and Paul Pogba is world class. No one can deny that. And जिस तरह की परफॉर्मेंस पॉल पॉगबा ने दिखाई है इंजरी से वापस आने के बाद ही, द गाय हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड 8 असिस्ट, एंड वो अक्टूबर से मिसिंग था, फरवरी में जाकर उसने वापस से कमबैक किया है। तो इतने महीने गायब रहने के बाद भी ही इज द थर्ड हाईएस्ट असिस्ट मेकर इन द प्रीमियर लीग। दिस शोज द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर, एंड दिस शोज द कंपोजर दैट ही ब्रिंग्स इनटू द मिडफील्ड। क्योंकि जब तक फ्रेड मैकटोमिने खेल रहे थे ब्राइटन के अगेंस्ट, वी वर ऑल ओवर द प्लेस, हमें कोई कंट्रोल ही नहीं था। बट एज सून एज पॉल पॉगबा स्टेप्ड ऑन टू दैट पिच, वी लुक्ड मोर कंफर्टेबल इन दैट मिडफील्ड। पॉगबा का बॉल रिटेंशन रेट भी इंप्रूव हो गया विद टाइम। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी पॉल पॉगबा विनिंग डुअल्स, Paul Pogba making those tackles, and he was giving everything on the field, and not just in one single game. He has been doing the same thing in the last 3 games, and I'm pretty pleased with the effort that he's been putting in. अब चाहे ये कह लो कि he's trying to impress the other clubs, कि भाई नहीं, he's trying to force the other clubs to get his signature and all, but यहाँ पर अगर मैं logically बात करूँ, you don't want to invest in 3 players in the same profile in the upcoming summer transfer window, because we definitely need a CDM, and in my opinion we don't need one single CDM, we need 2 CDMs. and अगर Pogba भी जाता है तो you will be needing a number 8 as well. एंड यहाँ पर गार्नर की वापसी होती है, उसको यूज करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है। डॉनी वेंडबी की क्या सिचुएशन है वो उस पर अभी डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज वी डोंट नो डॉनी के एक गेम अच्छा खेलने से अगले गेम में डॉनी कैसा खेलने वाले हैं। दो आई एम रियली होपफुल फॉर हिम कि हाँ वो अच्छा खेलेगा, बिकॉज ही हैज दैट कैपेबिलिटी जो कि टाइम एंड टाइम अगेन डिलीवर कर सकता है। एंड इफ ही कीप्स हिज इफ ही फाइंड्स हिज फीट गोइंग इन द प्रीमियर लीग एट एवर्टन, तो हाँ हमारे लिए एक नंबर 8 की पोजीशन भी सॉल्व हो जाएगी। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब जहाँ यूनाइटेड को एक नंबर 9 लेकर आना है, बिकॉज कवानी विल बी लीविंग, मार्शल मोस्ट प्रोबली विल लीव एज वेल, तो यहाँ पर आपको रोनाल्डो के साइड में एक और नंबर 9 प्लेयर चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ आपको मिडफील्ड में 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स एटलीस्ट चाहिए, एटलीस्ट वन तो चाहिए ही चाहिए। 2 साइनिंग्स आपकी ये हो गई। अगर आप डेक्लन राइस को लेकर आओगे तो यू विल बी प्लेइंग एटलीस्ट 90 मिलियन और 100 मिलियन फॉर दैट डील। एंड अगर आप अगर आगे पैट्रिक शिक भी लेकर आओगे तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 40 मिलियन एज वेल। यहाँ पर अगर मैं डिफेंस की बात करूँ तो यू डेफिनेटली नीड अ सेंटर बैक, बिकॉज एरिक बाई विल बी लीविंग, एक्सेल टॉन्जे भी
सिचुएशन क्या रहती है वो अभी हमें नहीं पता है। तो मार्केट में यूनाइटेड को तनातनी झेलनी पड़ेगी, एंड उससे बचने के लिए द बेस्ट पॉसिबल वे टू डू थिंग्स इज make sure that Paul Pogba is signing a contract extension. He has kept his options open at this point of time, but United अभी यहाँ से अगर पॉल पॉगबा को वो रोल देती है जहां उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, he'll be giving, he'll be getting an improved wage structure जहां पर 325k per week will be a good settlement between the two parties. I'm not in favor of giving him 400k per week because that will इवेंचुअली वर्सन ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पर हमें लूक शॉ को भी कॉन्ट्रैक्ट देना है, फिर यहाँ पर ब्रूनो का भी कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, यहाँ पर रैशफोर्ड की भी कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, एंड हमारा वेज स्ट्रक्चर ऑलरेडी इतना ख़राब है, यू डोंट वांट टू एड अप ऑन दैट सिचुएशन। तो इन माय ओपिनियन द क्लब नीड्स टू टॉक टू पॉल पॉगबा कि भाई व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। एंड सबसे पहली चीज़ तो यूनाइटेड को इस साल कुछ अच्छा करना पड़ेगा, एंड अच्छे से मतलब है अब तो सिर्फ यूसीएल बचा है, एंड यूसीएल में कल एटलेटिको अपना गेम हार गई लेवांते के साथ, तो अभी उनका फॉर्म भी वैसा ही चल रहा है जैसा हमारा चल रहा है। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू गेन मोमेंटम अगेंस्ट लीड्स, एंड लीड्स का गेम बहुत क्रूशल रहेगा बिकॉज द प्लेयर्स नीड टू फाइंड गोल्स as that will eventually boost up their confidence। यहाँ पर बहुत improved performance थी second half में, but the problem with United is they cannot press the ball with the same intensity जो कि उन्होंने सेकंड हाफ में किया था throughout the 90 minutes। एंड डेहिया ने ये चीज क्लियर भी कर दी कि भाई नहीं, फर्स्ट हाफ की इंटेंसिटी वाज पैथेटिक, यू कैन नॉट प्ले लाइक दैट एट योर ओन होम टर्फ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं सॉल्व करने को, बहुत कम टाइम फ्रेम बचा हुआ है हमारे पास चीजें सॉल्व करने के लिए। एंड सबसे पहली चीज जो क्लब को करनी है कि ड्रेसिंग रूम से जो ये लीक्स निकल कर आ रही हैं इनको बंद कराना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज harming the club, harming the fan base as well, and eventually harming the club's whole image in the media। And देखो मीडिया तो मिंट करेगी न्यूज, बिकॉज उनको पता है कि आप यूनाइटेड के बारे में कुछ भी लिखोगे आप सेल करोगे, क्योंकि नॉट जस्ट द फैंस, इवन द राइवल्स कम टू रीड अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड ये तो पर्क्स एंड वो होते ही हैं जब आप बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड हो। और देखो मुझे नहीं पता फैंस अभी कमेंट सेक्शन में आकर क्या बोलेंगे कि नहीं लिवरपूल है सबसे बड़ा, ये है वो है। In terms of fan base, United is the biggest. In terms of social media reach, United is the biggest. In terms of financial growth as well, United is the biggest. So I think I have made myself clear कि why I kept on saying कि भाई United is the biggest club in England and one of the biggest club in Europe and in the world as well। यहाँ पर क्लब को बहुत स्मार्टली इस चीज़ को डील करना पड़ेगा, एंड दिस नीड्स टू स्टॉप बिकॉज ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एंड रोनाल्डो जैसा प्लेयर, ब्रूनो जैसा प्लेयर, डेविड डेया जैसा प्लेयर, वरान जैसा प्लेयर कोई डिजर्व नहीं करता इस तरीके की ट्रीटमेंट। एंड अगर ये चीज़ हो रही है, दिस इज़ रियली रियली शेमफुल।